आप ये गलती ना करें कि अपनी किताब भी खोलें और गूगल भी खोलें और टीचर को भी पढ़ें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे जितने बॉडी बिल्डर्स हैं या पावर लिफ्टर्स, जितने बड़े ओलंपिया भी हुए हैं, उन्होंने कभी अपनी बात थी भी ना, उसको ख़त्म कर दिया और मेरी बात को माना। आज वो इतने बड़े चैंपियंस हैं। सो मेरे साथ हैं द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मिस्टर द्रोणाचार्य द गुरुजी। कैसे हैं आप? ठीक है, फाइन। बहुत सारे बच्चे आजकल जो क्वेश्चन है कि सत्तू को प्रमोट कर रहे हैं रेदर देन प्रोटीन पाउडर, तो क्या वो बेटर है एज अ प्रोटीन पाउडर की? नहीं, नेचुरल सोर्स में तो ठीक है। अब किसी के पास पैसे नहीं है तो नेचुरल सोर्स में तो उसको प्रोटीन इकट्ठा करना ही है, चाहे वो सोया चंक से करे, या स्प्राउट से करे, या सत्तू से करे। और जिसके पास पैसे नहीं है वो करेगा ही। पर गुरुजी उससे क्या बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ेगा नहीं? क्योंकि कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा एक है। बात सुनो, मैं बार बार यही बोलता हूँ, बार बार, आप जितना खाना खाते हो, मान लो आज मैंने चॉकलेट्स और पिज़्ज़ा खाया, कल उसको वर्जिश से बैलेंस करो ना। हमारे कोई भी पुराने बॉडी बिल्डर थे, या अभी मुकेश वगैरह भी बैठे हैं, या सुरेंद्र वगैरह, ये खीर भी खाते हैं, ये खोया भी खाते हैं, बर्फ़ी भी खाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे उसको बराबर करते हैं। जब आप बराबर नहीं करोगे, स्टोरेज होती जाएगी, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। पहले जब हमने बॉडी बिल्डिंग कराई है तब कोई प्रोटीन सोर्स तो नहीं था। मैं प्रोटीन को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आप खाने को नेक्स्ट डे बराबर कर देते हो अगर वर्जिश से, तो फिर कोई हार्म नहीं है। फिर तो आलू खाना भी, पराठा खाना भी। अब जीवन ऐसे तो नहीं कटेगा कि मैं पराठा ही नहीं खाऊंगा पूरा जीवन, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बैन लगा के ज़िंदगी चलती है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। खाते खाते ज़िंदगी कटेगी, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। क्या हैमस्ट्रिंग्स बहुत सारे लोगों का वीक होता है, तो उसमें क्या लेग प्रेस जो मशीन है वो हेल्प करती है? लेग प्रेस ओवरऑल करती है, लेकिन लेग कर्ल इसमें ज़्यादा आपको, हैमस्ट्रिंग में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा कई लेग। लोग बोलते हैं कि थोड़ा पैरों को स्टांस को ऊपर करके आप लेग प्रेस को देखो, हर एक की अपनी अपनी सोचने का तरीका है, समझ गए। और अब लेग प्रेस यूँ भी लोग बोलते, हमारी भाषा में ये भी बोलते हैं कि ये पुलिंग पावर बढ़ाती है आपकी, डेड लिफ्ट में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। लेकिन लेग कर्ल मैं सोचता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड मशीन फॉर द हैमस्ट्रिंग, अदर एक्सरसाइजेज, बट लेग कर्ल इज द यस। गुरुजी ऐसे दो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो यंगस्टर्स को, बिगिनर्स को लेने चाहिए? बिगनर्स जो भी हैं वो वैसे तो मैं कहता हूँ नेचुरल से लें, लेकिन अगर कभी स्टार्ट करें तो क्रेटीन और प्रोटीन से करें। मेरे बड़े बॉडी बिल्डर अभी भी बहुत कम प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं। मैं गारंटी से बोलता हूँ, उनको पता है कि क्रेटीन और प्रोटीन में क्या है। यू मस्ट नो द वैल्यू, क्रेटीन की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अब ये कहने लगे एकदम सिर घुमाए जो वो चाहिए, ये वाली बात है। गुरुजी एक मसल के लिए क्या हाई वॉल्यूम वर्कआउट ज़रूरी है? मींस नंबर ऑफ सेट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं? नंबर ऑफ सेट्स 4 to 5 सेट्स इज इनफ। अगर आप 7, 8, 10 कर रहे हैं और बेबी मसल है, बाइसेप या ट्राइसेप, फिर तो वो डेफिसिट में ही जाएगा। बड़ा मसल चलो एक आध सेट ज़्यादा हो गया, लेकिन छोटे मसल को, जो बेबी मसल्स हैं, छोटे मसल्स जैसे बाइसेप, ट्राइसेप, काफ, इनको 4 से 5 सेट बहुत है। एक एडवाइस आप क्या देना चाहोगे यंगस्टर्स को जो जस्ट स्टार्ट कर रहा है, जो गलतियाँ ना करें जिम में? गलती ये ना करे कि अपने कोच की बात को सुने और जो वो बोल रहा है उसको सीरियसली लें। जब तक आप क्लास में, चाहे पीछे बैठे हो या आगे, कई बार आगे वाला फेल हो जाता है, पीछे वाला फर्स्ट आ जाता है, क्योंकि वो अपने टीचर को ध्यान से सुनता है। हमेशा जो भी आपका टीचर है, जिस लेवल का भी, उसको ध्यान से सुने। ये गलती ना करें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कम है, जो आपको पढ़ा रहा है उसका ज़्यादा है, तो उसके हालात के अनुसार वो आपको ट्रेन कर रहा है। आप ये गलती ना करें कि अपनी किताब भी खोलें और गूगल भी खोलें और टीचर को भी पढ़ें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे जितने बॉडी बिल्डर्स हैं या पावर लिफ्टर्स, जितने बड़े ओलंपिया भी हुए हैं, उन्होंने कभी अपनी बात थी भी ना, उसको ख़त्म कर दिया और मेरी बात को माना। आज वो इतने बड़े चैंपियंस हैं, तभी मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ। सो ये थे हमारे गुरुजी, ओवर एंड आउट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।